राजा आमिर अब्बास को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कानून के सामने उन्होंने सरेंडर करना है और वो वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो नून लीग तो यही कह रही है कि मुल्क के जो हालात हैं वो यकसर बदल जाएंगे। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब ने लैंड करना है हालात तब्दील हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी और जो अवाम है वो बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि हर तरह का रिलीफ जो है वो उन्हें उनकी हुकूमत में मिलेगा और जैसे ही वो वापस आएंगे तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मिले या ना मिले, मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है और मैं खालिद साहब की बात से बिल्कुल थोड़ी किसी हद तक एग्री करता हूं कि आप पीछे बैठें, चिल करें, एंजॉय करें कि ये जो तसलसल चला, आप देखें ना कि जब उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से निकाला गया, वो फैसला एज ए लॉ स्टूडेंट मेरे लिए एक अजीबो गरीब फैसला था। ये कह रहे हैं कि हम फैसले पे बात नहीं कर सकते, हम जजेस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जब फैसला आ जाए तो फैसले पे जरूर बात कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऐसी नहीं देखी कि कोई नज़ीर की जी सुप्रीम कोर्ट बैठ के कोई GITs वगैरह बना रही हो। ऑल्दो उनका जो केस था, उनके लॉयर्स ने या उन पे जो एलिगेशन दूसरा था कि जी आपकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं इसके आप एक सोर्स ऑफ इनकम बताइए और मनी ट्रेल दीजिए, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टीज तो इससे पहले भी नैब उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। FIA जब रहमान मलिक साहब थे उस जमाने से लगी हुई थी, तो ये ऑल ऑफ अ सडन तो उसी तसलसल में फिर जब उनको सजा हो जाती है तो आज तक नहीं हुआ कि किसी कॉन्विक्ट को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, उनको जमानत दे दी जाए। वो भी इसी सिस्टम ने, इसी अदलिया ने, बल्कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी PTI की, उन्होंने तो उनको ECL से निकाला, जो कि अदालतों का काम नहीं है। फिर अब अगर वो आ रहे हैं, ये तो एक अभी उनको इंटरम एक छोटा सा रिलीफ मिला है। अच्छा। अब असल इशू तो होगा कि जी क्या अब जब वो 24 तारीख को सरेंडर करते हैं, वैसे एक बात है कि वो सरेंडर करने के लिए वापस मुल्क नहीं आ रहे, वो तो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं। सरेंडर करना होता तो यही कानून था, यही अदालतें थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि वो गोल्डन मोमेंट जब आएगी तो मैं जाऊंगा। तो उसके बाद अब अगर नैब का ये कह देना कि जी हमें इतराज नहीं, वो नैब के साथ साथ स्टेट भी है, वो तो उनके परपेचुअल वारंट्स तो तमाम हुकूमत के पास है कि जिस पे एक इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि अगर अरेस्ट ना हो तो हम इन्हें जहाज से अरेस्ट करेंगे। तो अब आगे देखना है कि इनकी अपील्स में क्या होता है, कि क्या इम्पोर्टेंट वो ये है कि तोशाखाना में तो नहीं हुई है अभी तक किसी को भी सजा, तो एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में सजा मुअत्तल उनकी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है।